हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम संतान सुख से वंचित क्यों में। माँ बनना हर महिला की चाहत होती है, लेकिन कई महिलाएं कुदरती तरीके से गर्भ धारण नहीं कर पाती। इसीलिए तकनीक ने इनके लिए एक सहारा निकाला, एक तरीका निकाला है जिनसे ये माँ बन सकती है। ये तरीका है एग डोनेशन का। माँ एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के लिए हर महिला के कान तरसते हैं और माँ बनने में ही किसी भी स्त्री की जीवन की पूर्णता है। माँ बनने की अनुभूति किसी स्वर्गिक सुख से कम नहीं होता। यही वो वजह है कि हर स्त्री की चाहत होती है स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म देने की। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो कुदरती तरीके से माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाती। इनफर्टिलिटी की स्थिति अब बेहद आम हो गई है, लेकिन विज्ञान के इस युग में कई ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से मातृत्व का सुख पाया जा सकता है। और डोनर एग ऐसे ही कई तरीकों में से एक है। इसमें महिलाएं प्राकृतिक तरीके से ना सही, लेकिन ठीक उसी तरह का गर्भ धारण कर सकती हैं। इससे जरिए महिलाएं मां बनने का अद्भुत अनुभव प्राप्त कर पाती हैं। वो उस बच्चे को अपने गर्भ में उसी तरह से महसूस कर सकती हैं जैसे वो प्राकृतिक तरीके से बनने पर करती है। लेकिन साथ ही जब एक दंपत्ति एग डोनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं तो साथ में उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका कुछ बुरा असर ना पड़े, वो उनके लिए सुरक्षित रहे। तभी जब कोई दंपत्ति एग डोनेशन कराते हैं तो इसके लिए पहली प्राथमिकता रिलेटिव्स को ही देते हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी की संभावना नहीं रहे। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता जी। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि एग डोनेशन क्या है और ये किन के लिए ज़रूरी है। एग डोनेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जब हम किसी और दूसरी महिला से जो एग्स हैं वो उधार लेते हैं, वो दूसरी महिला एग डोनेट कर देती है। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी संतान तो हो चुकी होती है, लेकिन किसी बड़ी उम्र में आने के बाद एक्सपायर हो जाती है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है और उस समय उनका मासिक धर्म बंद हो चुका होता है। और कई बार निसंतान दंपत्ति अपना बहुत सारा बहुमूल्य समय गंवा चुके होते हैं और वो सही सेंटर में नहीं पहुंच पाते, और इस दौरान जो महिला की एज है वो 37-38 की एज पार कर चुकी होती है और मीनोपॉजल एज ग्रुप में आ जाती हैं कई बार महिलाएं। और जब उनको पता लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। और किन्हीं महिलाओं में प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है कि उनकी एज तो अधिक नहीं होती, वो 20 से 30 या 35 की रेंज में ही होती हैं एज ग्रुप में, लेकिन क्योंकि ओवेरियन फेलियर हो जाता है उनके अपने प्राकृतिक तौर पर अंडे नहीं बनते हैं, अंडे विकसित नहीं होते हैं और दवाई के कारण भी अंडे विकसित नहीं होते हैं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर IVF की प्रक्रिया जब चालू होती है तो दवाइयों के जो हाईएस्ट डोज है उसके कारण भी रिजल्ट नहीं आता, जिनको हम पुअर रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं। कई बार हार्मोनल स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके अंदर जो एग्स हैं वो नहीं बन पाते हैं दवाइयों के द्वारा भी। तो इन सभी केसेस में वो दूसरी महिला के एग्स जो हैं वो ले सकती हैं और कोई दूसरी महिला जो कि यंग एज ग्रुप की हो उनको एग्स डोनेट कर सकती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम एग डोनेशन प्रोसेस बोलते हैं। लोग संतान अडॉप्ट करने की बजाय एग डोनेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि चाइल्ड अडॉप्ट करने की बजाय एग डोनेशन को इम्पोर्टेंस इसलिए मिल रही है क्योंकि उसमें कम से कम जो पिता हैं उनके जीन्स आ जाते हैं। अगर पुरुष के शुक्राणु नॉर्मल हैं और अगर कम भी हैं तो IVF के द्वारा या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा कम से कम जो माता पिता हैं उनमें से पिता के जो जीन्स हैं, जो उनका वंश है, तो उससे चल सकता है। तो और उसके अलावा क्या होता है कि जब हम चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं तो उसमें जो मातृत्व की भावना, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा तो ईश्वर का ही रूप है, तो कई बार कोई रास्ता नहीं होता तो चाइल्ड अडॉप्ट भी करते हैं। लेकिन जो एक माँ बनने का सुख है वो महिला प्राप्त कर सकती है, पूरी प्रेगनेंसी को अपना एक्सपीरियंस कर सकती है। तो उसे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे बच्चे को वो जन्म देती है जब, तो उससे जो अटैचमेंट होती है महिला की
वो उसको वो वाला सुख प्राप्त हो सकता है, डिलीवरी का सुख प्राप्त हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की हरकतें होती हैं, बच्चे का हिलना होता है, वो सारा सुख महिला ले लेती है। और फिर जो बाकी सारी प्रक्रिया है, ब्रेस्ट फीडिंग और उसका लालन पोषण, तो वो उसी तरीके से होता है। तो एग डोनेशन को लोग आजकल इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं कि एक कम से कम पिता के जीन्स उसके अंदर आ जाते हैं बच्चे के अंदर, और दूसरा जो माँ है वो पूरी प्रेगनेंसी का अनुभव करती है और वो उस सुख को एक्सपीरियंस कर सकती है। एग डोनेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? एग डोनेशन के लिए जो हमारी ICMR गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो जो एग डोनर है और जो दंपति है जो कि डोनेटेड एग्स ले रहा है, वो दोनों को आपस में नहीं मिलना चाहिए। और इसके अलावा हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप मैचिंग कराते हैं। माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो जो महिला जो डोनेट करती है एग्स, उसके साथ मैच खा जाना चाहिए। और तीसरी बात कि जो डोनर है उसकी हम इन्फेक्शियस प्रोफाइल भी पूरी कराते हैं, और मतलब कि वो इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए, कोई उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब एक एग डोनर फिट होती है एग डोनेशन के लिए, तब हम उन कपल्स को बता देते हैं कि हाँ आप हमारे पास एक डोनर है, आप इनके एग्स ले सकते हैं और अपना जो बेबी है वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कपल्स के बीच में किस तरह से मैच कराते हैं एग डोनर्स? जब मैंने जैसे बताया कि ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग होती है जस्ट, और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि रिलीजन का ध्यान रखा जाता है कि जो रिलीजन कपल जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं वो उसी रिलीजन के दें। उसके बारे में जानकारी हम रिटन में देते हैं, लेकिन डोनर्स फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं। रिटन में पूरी जानकारी होती है कि जो डोनर है उसकी क्या हाइट है, उसका वेट कितना है, उसका कलर का कम्प्लेक्शन कैसा है, और फीचर्स भी कई बार मैचिंग हो जाती है। और इसके अलावा जो ब्लड ग्रुपिंग और इन्फेक्शियस प्रोफाइल ये सब होता है, लेकिन दे कैन नॉट मीट फेस टू फेस। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।